हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज हम टॉपिक करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा जेट स्ट्रीम है ये एक हवाएं है। हवाएं कैसे? हमारा जो शोभ मंडल है, शोभ मंडल पर मैंने आपको जब वायुमंडल की संरचना कराई तो उसमें मैंने बताया था कि शोभ मंडल कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर का कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार होता है। आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। जो हमारा जेट स्ट्रीम है ये शोभ मंडल से ऊपर, शोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, शोभ सीमा में 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर इसका विस्तार पाया जाता है। और ये जो है हवाएं है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है इनकी खोज कब और कैसे हुई। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कब हुआ था? हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945। जो हमारा सेकेंड क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर में जो हमारे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या गिराया था? बम गिराया था। तो वो जो डेट है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम ज्योग्राफी के साथ साथ ये डेट भी आपको याद करवा रहे हैं कि हमारा जो जापान है, जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और डेट भी इनकी पूछ ली जाती है टीजीटी में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हिरोशिमा पर जो अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया तो उसकी डेट क्या थी? तो यहाँ पे जो डेट आपकी आएगी वो आएगी 6 अगस्त 1945। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की खोज भी इसी दौरान हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका का विमान जब परमाणु बम, अमेरिका का जेट विमान जब जापान का परमाणु बम गिराने जा रहा था तो उसे कुछ ऐसी विपरीत प्रेशर डालने वाली हवाओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद हमारा जो है इसके ऊपर एक अध्ययन किया गया और फिर पता चला कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और उन्हीं हवाओं को नाम दिया गया था जेट स्ट्रीम का। तो जेट स्ट्रीम जो शब्द है, जेट स्ट्रीम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था? तो जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग, जेट स्ट्रीम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1947 में किया गया था। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? वो थे जी रॉसबी। तो आपको ध्यान रखना है जेट स्ट्रीम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? जेट स्ट्रीम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1947 में। और किसने किया था? जी रॉसबी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेट स्ट्रीम की विशेषताओं की कि कौन कौन सी विशेषताएं जेट स्ट्रीम की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की ऊंचाई की। इसका जो विस्तार है वो कहां कहां पाया जाता है? तो जेट स्ट्रीम जो है इसका विस्तार हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में शोभ सीमा जो हमारी ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर 1.5 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक पट्टी है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, शोभ सीमा। तो इसका जो विस्तार है हमारा वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे निचली परत के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। तो शोभ सीमा आप ये कह सकते हो कि 7.5 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं कि इसका जो मार्ग है, मार्ग और दिशा,
जेट स्ट्रीम शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉसबी। तो इसका जो मार्ग है वो लहरदार, आप कह सकते हो लहरदार मार्ग का अनुसरण करती है, या फिर रोसबी भी कह सकते हो, या फिर रोसबी मार्ग अपनाती है चलते हुए, मतलब इस तरह के मार्ग में ये चलती है। ठीक है, अब दिशा की मैं बात करूं कि ये दिशा किस तरफ से प्रवाहित होती है, तो ये जो इनकी दिशा है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व मतलब इस तरह से, जैसे ये हमारा शोभ मंडल है, शोभ मंडल में कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, मतलब ये हमारा पूर्व और ये पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये प्रवाहित होती है। ठीक है, ये थी हमारी इसकी दिशाएं। तो दिशा के बाद हम देखते हैं जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का संचार कहां पे होता है? तो जेट स्ट्रीम का जो संचार होता है 20 डिग्री अक्षांश, इसका हम संचार की बात करते हैं। तो हमारी जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का संचार जो है 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक है, कि मतलब जो हमारे 20 डिग्री जो अक्षांश है ना, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 20 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और ये हमारे हैं पोल्स या ध्रुव, आप इसको बोल सकते हो। तो यहां से यहां तक जो है इसका विस्तार या इसका संचार पाया जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों पर, 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक इनका संचार पाया जाता है। कहां तक? ध्रुवों पर इनका संचार पाया जाता है। और इसी कारण से जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम को परिध्रुवीय भंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिध्रुवीय भंवर, परिध्रुवीय भंवर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इनका जो ये जो चक्कर लगाती है या यहाँ पे ये चलती है, तो 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के चारों तरफ चलती है, तो ध्रुवों के चारों तरफ चलने के कारण, प्रवाहित होने के कारण इनको परिध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम के मार्ग की, सॉरी इनकी जो गति है उसकी। तो हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की गति की मैं बात करूं कि कितनी इसकी गति होती है, तो हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम जो हवाएं है, इनकी गति ये 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। और जहां पे जो जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, इसके ऊपर और इसके नीचे जो हवाओं की गति है वो 18 से 36 किलोमीटर पर आवर की गति से कम हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 18 से 36 किलोमीटर पर आवर जो है इनकी गति कम हो जाती है। कहां से? जेट स्ट्रीम से ऊपर और नीचे जो हवाएं प्रवाहित होती है उनकी। ठीक है, अब देखिए जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम सर्वाधिक प्रबल कब होती है? तो जेट स्ट्रीम सर्वाधिक प्रबल जो होती है वो शीतकाल में होती है। प्रबलता इनमें देखने को मिलती है, कब मिलती है प्रबलता? ये जो है हवाएं जेट स्ट्रीम, ये शीतकाल में बहुत प्रबल रूप से प्रवाहित होती है। अगर मैं कंपैरिजन भी करूं ना ग्रीष्म काल से, तो ग्रीष्म काल से दोगुना गति से यहाँ पे प्रवाहित होती है। कब? शीतकाल में। तो इनका वेग जो है बहुत ज्यादा कब होता है? शीतकाल में इनका जो वेग है वो बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए जो हमारा जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का की हम बात करते हैं कि जो हमारा जेट स्ट्रीम है, जब हमारा सूर्य है, हमें पता ही है कि सूर्य जो है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। अब हमें पता है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की एकदम स्ट्रेट जो लाइट पड़ती है वो हमारी पड़ती है कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। इसके बाद जो हमारा सन है, सन कहां पे होना शुरू हो जाता है? जो हमारा सन है वो कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है, तो और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। तो हमें पता है कि जो हमारा सन है, जब कुछ टाइम के लिए उत्तरायण जाता है फिर दक्षिणायन भी जाता है, तो इस समय जो हमारी जेट स्ट्रीम है इसकी स्थिति क्या होती है? जब सन जो है उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो हमारा जो जेट स्ट्रीम है इस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका भी स्थानांतरण हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सूर्य है, सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने पर
पर जो जेट स्ट्रीम है इनका स्थानांतरण होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का जेट स्ट्रीम होता है। तो देखिए जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम देख लेते हैं हम, इसके टाइप क्या कौन कौन से हैं जेट स्ट्रीम के। तो सबसे पहले देखिए जेट स्ट्रीम के हम टाइप की बात कर लेते हैं। तो जेट स्ट्रीम के 4 मुख्य टाइप देखेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा, सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो आता है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। दूसरा हमारा आता है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। दूसरा हमारा आता है कौन सा, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। तीसरा हमारा आता है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। एक एक की विशेषताएं हम देखेंगे अब। इसके बाद हमारा जो 4th टाइप आता है ये आता है उष्ण कटिबंधीय। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं ये रखते हैं हमारे कौन से जेट स्ट्रीम के जो टाइप है कौन कौन से। सबसे पहले देखिए ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है ये और ये है ध्रुवीय वाताग्र, ठीक है। अब ये देखिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम और नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट जो है उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। तो चलिए एक एक की विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। देखिए मैंने सबसे पहले आपको गति की बात की थी। जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की जो गति है वो कौन सी होती है, तो जेट स्ट्रीम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कौन सी ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। अगर मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करूं ना, तो हमारा जो ये जेट स्ट्रीम है कौन सा, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ये 70 डिग्री अक्षांश जो है हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो 70 डिग्री अक्षांश है इसकी चारों तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो है ये 70 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होती है। अगर इसका अन्य नाम मैं देखूं, किसका अन्य नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है इसके अन्य नाम बताइए या इसका कौन सा नाम है। तो देखिए इसके अन्य नाम देखिए, आर्कटिक जेट स्ट्रीम, आर्कटिक जेट स्ट्रीम, अंटार्कटिक जेट स्ट्रीम, आर्कटिक अंटार्कटिक जेट स्ट्रीम। थर्ड देखिए जो इसका अन्य नाम में हम तीसरा जो नाम जानते हैं वो कौन सा है हमारे यहाँ पे अन्य नाम में है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें 20 कहाँ पे 70 डिग्री अक्षांश के चारों तरफ पाया जाता है। तो इसीलिए इसका जो नाम है आर्कटिक जेट स्ट्रीम भी इसको बोलते हैं, अंटार्कटिक जेट स्ट्रीम भी इसको बोलते हैं, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम भी इसको बोलते हैं। जो हमारा ध्रुव है, ध्रुव पर जो दाब प्रवणता है उस दाब प्रवणता के कारण शीतकाल में जिस समय में हमारी जो पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है तभी इनका जो प्रवाह है देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की। अब जो ये हमारी ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है इनकी भी जो दिशा है, प्रवाहित होने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो इनकी भी जो दिशा है वो क्या रहेगी, पश्चिम से पूर्व रहेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ध्रुवीय जो वाताग्र जेट स्ट्रीम है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। और इनका विस्तार में बात करूं तो विस्तार इनका 40 डिग्री से लेकर
60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। तो हमारा जो देखिए जो हमारा 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जो है ये प्रवाहित होती है कौन सी ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारी ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है, ये ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के से अनियमित रूप में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि किस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो अनियमित रूप से प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है, इनका जो प्रवाह है वो अनियमित होता है। कैसा होता है, अनियमित होता है। और जो ध्रुवीय वायु राशि है, कौन सी ध्रुवीय वाताग्र में जो ध्रुवीय वायु राशि है और उष्ण कटिबंधीय जो वायु राशि है, गर्म वायु राशि है, उसके ऊपर ये जो जेट स्ट्रीम है ये प्रवाहित होती है। अब मैं बात करती हूँ उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की। जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, इसकी भी जो प्रवाह होने की जो दिशा है वो क्या है, इसकी जो प्रवाह की दिशा है ये भी पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, देखिए ये भी मैंने पश्चिम से पूर्व बताई है, पश्चिम से पूर्व, ये भी पश्चिम से पूर्व है, ये भी पश्चिम से पूर्व है। तो ये तो आपको ध्यान रहेगा कि जो हमारी ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है, ध्रुवीय कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, ये तीनों की तीनों पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। अक्षांशीय विस्तार देखिए, इसका मैंने बताया था 70 डिग्री पर, ये 42 60 डिग्री पर, और ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश प्रवाहित होती है। इनका जो विस्तार है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, उष्णकटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है, इनकी जो दिशा है ये पूर्व से पश्चिम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूर्व से पश्चिम। देखिए तीनों का जो प्रवाह जो दिशा है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व और पश्चिम से पूर्व। लेकिन जो हमारी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो हमारी जो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ये प्रवाहित होती है। अगर इसका भी देखूं तो ये जो हमारी उष्णकटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है ये अनियमित रूप से प्रवाहित होती है, जबकि जो हमारी उष्णकटिबंधीय है ये नियमित रूप से प्रवाहित होती है। ये अनियमित रूप से प्रवाहित होती है कौन सी, और इनका जो विस्तार है ये हमारी जो व्यापारिक हवाएं है ना, व्यापारिक हवाओं के ऊपर इनका देखने को मिलता है कि जो हमारी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है ये व्यापारिक हवाओं के ऊपर होती है। इनकी स्थिति व्यापारिक हवाओं के ऊपर, और इसका जो प्रभाव है हमारा जो भारत है, भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत और अफ्रीका पर इसका जो ग्रीष्म काल में प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप है, जो जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का जो संचरण है, प्रवाह का जो संचरण है वो किस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम किस तरह से प्रवाहित होता है। हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की जो विकास चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो कैसी है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा जो स्टेज फर्स्ट जो होती है जेट स्ट्रीम की जो विकास चक्र की जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी आती है, विकास की अवस्था। विकास की अवस्थाओं में अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं ना तो सबसे पहले जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो एक सीधे रूप में प्रवाहित होती है इस प्रकार से। इसके नीचे की तरफ तो जो हमारी है, हमारी जो यहाँ पे देखिए जो नीचे की तरफ है यहाँ पे तो गर्म हवाएं प्रवाहित होती है, और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे ठंडी हवा प्रवाहित होती है, और ये जो है बिना टकराए एक सीधे मार्ग में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो अवस्था है, सबसे पहली अवस्था में ऊपर की तरफ ठंडी हवा चलती रहेगी और नीचे की तरफ जो है
गर्म हवा प्रवाहित होती है, गर्म हवा प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये जो है एक सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। एक बार पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम में जो लहरों का प्रवाह जो प्रारंभ होता है वो किस स्टेज में जाके होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में जो हमारी जेट स्ट्रीम है ये एक लहर के रूप में इस टाइप से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो रासबी लहर, नाम ही आपको ध्यान रखना है। रासबी जो लहर है, रासबी लहर का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो सेकंड अवस्था में होता है। किसका? रासबी लहर। रासबी लहर मतलब जो हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो एक मियांडर मतलब एक लहर के रूप में प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। तो रासबी लहर का जो प्रारंभ होता है या निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है? वो होता है हमारा दूसरी सेकेंड स्टेज में होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए अब जो हमारा थर्ड है, थर्ड स्टेज में जो हवाएं चलती है, यहाँ पे तो प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पे जो है पूर्णतः जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो एक मियांडर के रूप में प्रवाहित होना शुरू कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण रूप से मियांडर रूप में या लहरदार रूप में जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो कब प्रवाहित होना शुरू कर देती है। तो ये थर्ड स्टेज में जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो पूर्णतः मियांडरिक रूप में मतलब लहर के रूप में, लहरदार, पूर्णतः लहरदार या फिर मियांडरिक रूप प्राप्त कर लेती है, ठीक है। पूर्ण रूप से मियांडर के रूप में प्रवाहित होने लग जाती है। और इनका जो विस्तार है, पहले तो यहाँ पे ध्रुव पर इनका विस्तार था, धीरे धीरे जो है जब ये लहर के रूप में प्रवाहित होती है इनका विस्तार जो भूमध्य रेखा की तरफ होने लगता है। और थर्ड स्टेज में इनका जो विस्तार है वो अधिकतर विस्तार भूमध्य रेखा की तरफ हो जाता है। और फोर्थ स्टेज जो आती है हमारी जेट स्ट्रीम की, फोर्थ स्टेज में जो हमारी जेट स्ट्रीम है पूर्णतः देखिए थर्ड स्टेज में पूर्णतः मियांडरिक तो हो चुकी है, ठीक है। पूर्णतः क्या हो चुकी है? मियांडरिक हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आके जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में जो जेट स्ट्रीम का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में प्रति चक्रवात की स्थिति, प्रति चक्रवात देखने को मिलता है। प्रति चक्रवात की दशाएं यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। और जो दक्षिणी भाग है, नीचे वाला जो भाग है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है चक्रवात देखने को मिलता है। चलिए मैं ऊपर समझा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है फोर्थ स्टेज में जो जेट स्ट्रीम है कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो ऊपर वाला जो ये भाग है यहाँ पे प्रति चक्रवात जो है वो दशाएं देखने को मिलेगी। और नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे चक्रवात की स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो है प्रेशर जो है, एयर प्रेशर है, वो अंदर से बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे सेंटर में तो हाई प्रेशर होगा। प्रति चक्रवात जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जो प्रति चक्रवात है उसमें जो है सेंटर में तो हाई प्रेशर होता है और बाहर की तरफ जो है लो प्रेशर होता है। इसलिए हमें पता है कि हमारी जो हवाएं वो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो यहाँ से जो हवाएं है सेंटर से बाहर की तरफ प्रवाहित तो होती है, ठीक है। इसी के विपरीत देखिए यहाँ पे चक्रवात में सेंटर में तो लो प्रेशर होगा और बाहर की तरफ क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम की फोर्थ स्टेज में जो है हवाएं नीचे की तरफ जो दक्षिण है, दक्षिण में चक्रवात की स्थिति और इसके विपरीत जो है प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रति चक्रवात की दशाएं देखी जा सकती है। और जो हमारा चक्रवात है, चक्रवात से जो एकदम अपोजिट जो अवस्थाएं है वो प्रति चक्रवात में देखने को मिलती है। चक्रवात में सेंटर में लो प्रेशर होता है, कम प्रेशर होता है और हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। और प्रति चक्रवात में सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है और जो हवाएं हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ मूव करती हैं। तो ये थी हमारे जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के विकास की अवस्थाएं। फर्स्ट स्टेज में
एकदम सीधे। सेकंड में लहर का रूप प्रारंभ हो जाता है, तो रोसबी लहर का प्रारंभ किस स्टेज से होता है? सेकंड स्टेज से होता है। थर्ड स्टेज में पूर्णतः लहरनुमा हो जाती है, मतलब मियांड्रिक रूप में प्रवाहित होती है और भूमध्य रेखा की तरफ इसका विस्तार होने लग जाता है। और फोर्थ स्टेज में जो हमारी जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के ऊपरी भाग में उत्तर की तरफ जो चक्रवात और नीचे की तरफ जो है वो चक्रवात की स्थिति या चक्रवात की दिशाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये था हमारा जेट स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का हमारे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखिए जब टाइप देखे तो टाइप में मैंने जो हमारा उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात कराया, तो चक्रवात उष्णकटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम बताया मैंने, उसमें मैंने बताया कि इसका जो आविर्भाव है वो ग्रीष्म काल में भारत पर भी देखने को मिलता है। तो हमारी जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम जो है हमारा जो भारत है, जो हमारा भारत है, देखिए अब ये जो हमारा भारत है, हमारे भारत में जो है जेट स्ट्रीम जो हमारा हिमालय से टकराकर ही इसकी जो एक शाखा है वो उत्तर की तरफ और दूसरी शाखा जो है इसकी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। तो दो शाखाएं हमारी यहाँ पे प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम की। ऊपर की तरफ जो शाखा जाती है उसको उत्तरी जेट स्ट्रीम आप बोलोगे, और दक्षिण की तरफ जो जाती है उसको दक्षिणी जेट स्ट्रीम हम बोलते हैं। तो जो हमारी उत्तरी जो जेट स्ट्रीम है उत्तर की तरफ जो प्रवाहित होती है, इससे प्रवाहित अगर मैं राज्य की मैं बात करूं या केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर उत्तरी जो जेट स्ट्रीम है उससे प्रभाव से क्या होता है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन सा एरिया? हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद देखिए जो हमारा हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा यहाँ पे देखिए जो दोनों एरिया है, उत्तरी जो जेट स्ट्रीम है इसके कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात देखने को मिलता है। क्या होता है? हिमपात की स्थिति देखने को मिलती है। और जो हमारा दक्षिणी जेट स्ट्रीम है, इससे हमारा हरियाणा, पंजाब व जो दिल्ली है, दिल्ली में बूंदाबांदी ये लेकर आती है। बूंदाबांदी यहाँ पे जो है इस एरिया में होती है। किस किस में? हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में तो बूंदाबांदी, जबकि जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये इफेक्ट हमारे जो भारत पे भी प्रभाव इसका पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो जेट स्ट्रीम आती है, जेट स्ट्रीम जो है हिमालय से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा जो है उत्तर की तरफ चली जाती है और दूसरी शाखा जो है दक्षिण की तरफ जाती है। और जो उत्तर की तरफ जो शाखा जाती है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात की स्थिति उत्पन्न होती है, या यहाँ पे ये कह सकते हो कि हिमपात यहाँ पे होता है। और दक्षिण में जो है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बूंदाबांदी देखने को मिलती है। तो इसी के साथ जो हमारा जो जेट स्ट्रीम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो जेट स्ट्रीम से लगभग हमने पूरा जो है कवर कर चुके हैं। तो जेट स्ट्रीम से इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि जो हमारा जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम जो है अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए।